Hello everyone, welcome to my channel. My name is Dr. Diksha and I have cleared this recently conducted JAN FMG exam in my very first attempt. So today I'll be answering one of the most important questions जो कि मेरे बहुत सारे juniors हमसे पूछ रहे थे that how they should do their or plan their revision since आज 27th of April है and लगभग 2 महीने बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आपको इस टाइम पे अपना रिविज़न जो है जो है वो कैसे शेड्यूल करना चाहिए, ठीक है। So let's get started and I have tried to keep this video as short as possible so that you can I know your time is very precious now, तो आप मैं अपना शेड्यूल शेयर करूँगी एंड अकॉर्डिंगली आप अपना पेन और पेपर लेकर के यू कैन नोट डाउन और आप इसे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो किया जा सकता है एंड यू इफ़ इट सूट्स यू कैन गो विद इट, ठीक है। तो देखो लेट्स आंसर। सो इज़ इट पॉसिबल टू फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ इट पॉसिबल टू कंप्लीट 3 रिविजन्स इन द लास्ट 2 months? येस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। आप बहुत अच्छे से 3 रिविजन्स कंप्लीट कर सकते हैं। सी वन पीपल विल से कि क्वांटिटी डजंट मैटर ओवर क्वालिटी, बट believe me, it's a mantra that read, repeat, revise, because at least if you have gone through your stuffs 3 times ना, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में when you are in front of the computer and वहाँ पे आपको ना जो आपने पढ़ा हुआ है, because you will be so much under pressure ना कि क्वेश्चन दिखेगा फटाक से, टाइमर चल रहा है, ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल बी लाइक ठीक है ये पढ़ा है। तो आपको रिफ्लेक्ट होने के लिए एटलीस्ट 3 रिविजन्स चाहिए टू कॉन्फिडेंटली गो विद द ऑप्शंस, ठीक है। तो वी कैन डू, वी हैव टाइम, वी कैन प्लान आवर 3 रिविजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो ये जो मैंने शेयर किया है यहाँ पे, ये हमारा शेड्यूल था जो कि हमें मिस्ट में मिला था। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है ये हमें दिख रहा है कि पहला जो मेरा टेस्ट था दैट वाज ऑफ एनेस्थीसिया एंड पीडिया। तो आपको सब्जेक्ट प्रिपेयर कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल पीडियाट्रिक्स है, ठीक है। तो आप फॉर एग्जाम्पल मिस्ट में वी हैड पंकज टिक्कू सर, ठीक है। तो हमें रिविजन वीडियोज़ भी मिल जाते हैं वहाँ पे। तो हमने क्या किया कि मॉर्निंग में तो क्लास थी, ठीक है, मेडिसिन की क्लास थी। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने उस दिन की मेडिसिन की क्लास आफ्टरनून तक अटेंड करी थी एंड देन आई लेफ्ट बिकॉज शाम में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट था एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया, छोड़ दिया वो सब्जेक्ट, बाद में फिर वो प्रॉब्लम होगी। तो यू हैव टू मैनेज द टाइम अकॉर्डिंगली। आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहो, ये बाद में समझ नहीं आता। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू राइट नाउ दैट हाउ यू कैन गो अबाउट इट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल पीडियाट्रिक्स है, ठीक है। तो पीडियाट्रिक्स में आपने सबसे पहले रिविजन वीडियो, तब तक जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है उसकी पहले रिविजन वीडियोस आ गई होती हैं, ठीक है। तो रिविजन वीडियो को 2x पे कर लो, 1.8 पे कर लो और साथ में बुक खोल के बैठ जाओ और रिवाइज साथ में, सामने सर पढ़ा रहे हैं और आप पेजेस फ्लिप करते रहो। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको एक ऑडियो मेमोरी बनती जाएगी और ऑडियो मेमोरी बहुत लोगों को हेल्प करती है। लाइक फॉर मी इट वाज यूजफुल कि सर पढ़ा रहे हैं एंड फिर वहाँ पे वो क्वेश्चंस भी रिवीजन के टाइम वो बताते रहते कि हाँ से ये क्वेश्चन आया था, ये PYT है, ये PYQ है, तो वो आप अंडरलाइन कर लो। फिनिश इट। 4 घंटे 5 घंटे की रिविजन वीडियो होएगी मैक्स, तो आप 2x पे 2-3 घंटे में आप ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आप बंद करके खुद से फटाफट रिवाइज करिए। दैट विल टेक 1 complete day फॉर प्रिपेयरिंग वन सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस सब्जेक्ट के पूरे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है FMG और नीट PG के, 5 year नीट PG यू हैव टू डू 5 year नीट PG क्वेश्चंस ऑल्सो। तो ठीक है, वो आपने 5 year नीट PG के भी किए और FMG के किए अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। और आप मेन सब्जेक्ट है तो यार यू शुड गो फॉर 100 क्वेश्चन कस्टम मॉड्यूल, ठीक है। तो दिस इज़ अ फ्रेमवर्क, यू कैन सी आई हैव पुट इट ओवर हियर कि ये सारी चीज़ें करके एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको शेड्यूल कोचिंग से मिल जाएगा या मिल भी गया होगा अब तक। तो आप अपने कोचिंग के शेड्यूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रिपेयर करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन गोइंग क्लास चल रही है, उसको कम रिवाइज करो या थोड़ा रिवाइज करो चलेगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, वो सब्जेक्ट प्रिपेयर करना ज़रूरी है, ठीक है।
सो देखो, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे आपके दिया है कि देखो आपने ऐसा किया कि आपने मतलब देखो हर हफ्ते हर वीकली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का शेड्यूल आता है, ये हमारा शेड्यूल था मिस्ट में कि हर वीकली था, ठीक है। तो ठीक है, आपने दे दिया, और उसके बाद क्या करना है कि सपोज जब तक क्लासेस चल रही हैं तब तक तो मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। वंस द क्लासेस आर ओवर और आपको 1 मंथ का टाइम मिल जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो पहला सब्जेक्ट वाइज टेस्ट था, ठीक है, वो सब्जेक्ट आप उठाएंगे, ठीक है। मैंने कैसे किया था कि मैंने पहला सब्जेक्ट एनेस्थीसिया और पीडिया उठाया, उसके टीएनडी खोले, टेस्ट एंड डिस्कशन भी आ जाता है, टीएनडी खोले, और उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू आई वेंट थ्रू कि कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, क्या गलती की है, या सही भी हुए थे तो मेरा क्या अप्रोच उसमें सही था, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि टीएनडी पता है बहुत हेल्प करते हैं, बिलीव मी, बहुत सारे लोग टीएनडी स्किप कर देते हैं, बट मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल था। और एग्ज़ाम टाइम पे जैसे टीचर क्वेश्चन सॉल्व करना या कोई कीवर्ड्स बता रहे हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो वो एग्ज़ाम में भी हेल्प करते हैं। अदरवाइज आप जीटीज देंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दैट विल हेल्प यू, ठीक है। सो डू दिस। तो आपने क्या किया कि जब क्लासेस बंद हो गई तो आपने फिर से एक शेड्यूल बनाया जिसमें कि आपने, अब आपके पास कोई क्लासेस नहीं है, ठीक है, तो अब शेड्यूल कैसे बनाया आपने कि एक एक दिन में लाइक एक सब्जेक्ट रखा। फॉर एग्जांपल आज पीडिया रखा, तो आज आपने पीडिया का टीएनडी देखना है, और उस पहले टीएनडी देखो, पहले टीएनडी देख करके व्हेन यू विल रिवाइज नोट्स ना, यू विल गेट अ जंप और बूस्ट अप और कॉन्फिडेंस, बिकॉज आफ्टर सीइंग द टीएनडी व्हेन यू आर सीइंग द नोट्स यू नो कि अच्छा मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ और ये चीज़ मैंने गलत करी थी। ऐसे आप नोट्स पढ़ते रहो, आपको पता नहीं चलेगा हाउ इट विल कम इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट रॉन्ग, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई अश्योर यू, पहले टीएनडी देखो, उसके बाद आप सेकेंड रिविजन करो, और ठीक है, लाइक दिस। एंड सेकेंड रिविजन में भी अगेन यू हैव टू गो विद द पीवाईक्यूज, गो थ्रू, बिकॉज डूइंग पीवाईक्यू वंस विल नॉट हेल्प कि एक बार कर लिया पीवाईक्यू तो हो गया, नहीं, कम से कम आपको 3 बार करना है। लाइक दिस यू हैव टू प्लान योर सेकेंड रिविजन। अच्छा, अब सेकेंड रिविजन प्लान जैसे करना है तो सब्जेक्ट्स को, जैसे मैंने यहाँ पे ना एक आपको ये दे दिया है रेफरेंस कि आप अकॉर्डिंगली देख लो यार। देखो जैसे मेरे पीडिया में मैंने 1 दिन में रिवाइज कर लिया था, बट सर्जरी के लिए मेरे को 2 दिन चाहिए थे, ऑप्शन गायनी में मेरे को 3 दिन लगे थे, मेडिसिन के लिए मेरे को 3 दिन लगे थे। तो ऐसे करके आप प्लान कर लो। कुछ छोटे सब्जेक्ट्स थे वो 1 दिन में हो गए थे, जैसे साइकेट्री एंड एफएमटी, 3 आवर्स 4 आवर्स में मैं एफएमटी रिवाइज कर ले रही थी। तो या फॉरेंसिक वगैरह हो गया, तो छोटे सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से आप अपना सेकेंड रिवीजन कुछ अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज में, नेक्स्ट 20 डेज में कर लो, और लास्ट 15 डेज में 1 मोर रिविजन। तो आराम से 3 रिविजन्स आर पॉसिबल, यू कैन डू इट। और थर्ड रिविजन में भी सेम चीज़ करनी है, बट अब आपको थर्ड रिविजन में आपको टीएनडी नहीं देखनी है, आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। और थर्ड रिविजन इज द टाइम यू आर गोइंग टू कंबाइन एंड कंसोलिडेट योर थिंग्स, ठीक है। जब आप थर्ड रिविजन कर रहे होगे, मान लो आप सर्जरी का थर्ड रिविजन कर रहे हो, तो जब आप अपना थर्ड रिविजन कर रहे होगे, और जब आप फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सर्जरी, ठीक है, तो जब आप अपने सर्जरी का थर्ड रिविजन कर रहे होगे तो आपको चीज़ें, मैं यहाँ पे फोटोज दे रही हूँ एंड मैं बता रही हूँ, देखो मैंने कैसे थर्ड रिविजन में कंसोलिडेट किया था, क्योंकि सेकेंड रिविजन में मैंने अपने जब टीएनडीज देखे तो मुझे पता चल गया यार सर्जरी में आप हमेशा मैं गलती कहाँ करती हूँ। नोट्स तो मैं रिवाइज कर लेती हूँ पर मेरी गलतियाँ कहाँ होती हैं। तो देखो दीज आर द पेजेस, जैसे कि पीडियाट्रिक सर्जरी है, थायरोग्लॉसल सिस्ट, ऑपरेशन का नाम है सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन, उसमें पूरा ऑप्शन मैंने लिख दिया, बिकॉज दिस वाज द थिंग जो मुझे रटने की चीज़ थी। बाकी कॉन्सेप्ट यार बाय द एंड ऑफ थर्ड रिविजन आपको कॉन्सेप्ट पता होगा थायरोग्लॉसल सिस्ट क्या होता है, बट यू विल फॉरगेट एंड कंफ्यूज बिटवीन द ऑप्शंस। तो यू शुड नो एग्जैक्टली दीज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकियल सिस्ट है तो यू हैव टू डू एक्सीजन, ब्रोंकियल फिस्टुला है तो यू हैव टू डू तो एक्सीजन, ठीक है। उसी तरह से जैसे यू कैन सी, इस तरह से मैंने सारा बना रखा था अपने, ये मेरे सर्जरी के सारे मतलब शॉर्ट नोट्स हैं जो कि मैंने लास्ट ये कंबाइन किस लिए किया था। फॉर एग्जांपल रेनुला का क्वेश्चन देखो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिखा हुआ है, और रेनुला का क्वेश्चन दिस एफएमजी जैन 2026 में आया भी हुआ था। वो इमेज मुझे याद है, सेकेंड पेपर वॉज टू बिग और मैंने रेनुला का इमेज देखा और मुझे इतना ज़्यादा वो टाइम पास जल्दी जल्दी बीत रहा था, मैंने क्वेश्चन ये जल्दी जल्दी में सही किया हुआ था एंड आई हैव मार्क दिस
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और ये आया भी हुआ था, एंड आई एम सो ग्लैड ये मैं आज देख रही हूँ. तो लाइक दिस ओनली मैंने पूरा सर्जरी अपने कुछ पेजेस में कंबाइन किया था, यू कैन सी. फिर जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी ये बर्न फार्मूला हो गया, या फिर आपके जो भी वेस्कुलर सर्जरी की यू कैन सी जितनी ग्रेजुअल आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन है या आर्टेरियल एम्बोलिज्म, एवी फिस्टुला. मेरा ये था कि व्हाट आई यूज टू फॉरगेट अबाउट देम, कि मैं उनका ट्रीटमेंट भूल जाती थी. या फॉर एग्जाम्पल कि वेरिकोसील है, तो वेरिकोसील में व्हाट इज द यू हैव टू, अगर बैग ऑफ वॉर्म जैसा लिख रखा है तो इट्स द वेरिकोसील. फिर हाइड्रोसील हो गया, ब्रिलियंटली ट्रांसल्यूमिनेंट होता है. फिर जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल या हर्निया का एक क्वेश्चन पक्का ही था, तो हर्निया को मैंने लिख रखा था इस तरह से, सारे ऑपरेशंस के नाम यू कैन सी. उसके बाद ट्रॉमा वाले सेक्शन से ये चीज़ें हो गई. फिर शॉक इंडेक्स हो गया, ट्रायज हो गया, ये ट्रायज इंपॉर्टेंट था. तो इस तरह से यू विल नो हाउ टू कंबाइन, और तुम भूल क्या रहे हो. तो थर्ड रिविजन में आपको ये करना है ताकि एग्ज़ाम के 5 दिन पहले या 3-4 दिन पहले you cannot revise the complete surgery, right, one day before examination, but you can see these pages and these are your own pages. If you want them, I can I can prepare a separate, let me know in the comment section. I can prepare photos or PDF of it so that you can go through, लेकिन ये आपका ओन होना चाहिए, ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रैटेजी यू हैव टू फॉलो, एंड बिलीव मी स्टिल यू हैव द टाइम. और अभी से देखो, ये तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का प्रिपरेशन हो गया, तो जैसे पढ़ रहे हो आराम से पढ़ो. बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, because I know there will be days you will be feeling too low and you will be feeling like lagging behind, and this is the time you should stop communicating with others. कम से कम बात करो, अपने पे भरोसा रखो. You can talk to your 1 or 2 friends, but never compare your marks or their marks. Just pray good for your friends, pray good for you, and God is there to help you. Believe in your own journey. Everyone has their own journey. Believe in yourself, be relaxed, study calmly. और जैसे मैंने बोला, सब्जेक्ट एक एक को प्रिपरेशन करते रहो, एंड यू विल मार्क ना, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, भाई मैंने 3 रिविजन करके आए हैं, एंड यू विल वॉक इन टू द एग्जाम विथ ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है. बिलीव मी, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट. And we are in this together. I will be posting one more strategy video, I should say, but like this is I posted, and if you have more queries like how to revise in last 1 मंथ, तो आप अपना फर्स्ट रिवीजन इस वीडियो को देख करके आप अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करो, एंड लास्ट 1 मंथ जब बचेगा तो मैं एक और वीडियो एक बार कंबाइन कर दूंगी, जिसमें आई विल बी टेलिंग कि फर्स्ट रिवीजन वी हैव कंप्लीटेड लाइक दिस, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. नाउ अब आपको कैसे उसे प्रिपेयर करना है, ठीक है. तो इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेरीज, प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. यू ऑल विल पास. सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस. And please support me and subscribe to my channel. I hope I will be making such more contents for you people. Thank you. Jai Shri Ram and all the very best.